प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में आप लोगों ने पहले ऑर्डिनेंस के जरिए तब्दीली की और फिर जस्टिस काजी फाइसा साहब ने निकाल दिया, जाहिर है, जस्टिस मुनीब अख्तर को। मगर उसके बाद जैसे मौजूदा चीफ जस्टिस बने उन्होंने वापस जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल कर लिया। अब आप जो कानून साजी अब की है तरमीम, उसके तहत तो अगर आईनी बेंच का रुकन नहीं बनते जैसे मुनीब अख्तर साहब, जो कि बहुत मुश्किल है कि आप लोग इसके लिए राजी होंगे, तो वो किसी भी सूरत इस कमेटी में आ ही नहीं सकते। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत जो 3 रुकनी कमेटी होगी, तो ये जानबूझकर जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को बाहर रखा गया। और नए चीफ जस्टिस को क्या मैसेजिंग किया आपने? देखिए, ये बिल्कुल पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। हमारा जो पहली कोशिश थी वो ये थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बने। जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनी और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना, तो फिर ये मुनासिब समझा गया कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स एक्ट के तहत कमेटी बैठे और वो केसेस की फिक्सेशन के हवाले से फैसला करे, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड का भी रोल होना चाहिए। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड, ये तीनों जो हैं वो कमेटी में बैठेंगे। नाम तो किसी का भी नहीं है इसके अंदर, ना ही कानून साजी में किसी का नाम लिया गया है। ये ज़रूरी था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो हेड है वो इस फैसला साजी के अंदर अपना किरदार अदा करे। मगर जब तक आपने लिखा है जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का नहीं बनता सीनियर जज, तब तक सिर्फ चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज होंगे। यानी कोई चांस नहीं है कि जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस कमेटी में आ सकते हैं। नहीं, देखिए, इसमें कोशिश यही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की नुमाइंदगी जो है वो रखी जाए, और वो नहीं होगी तो फिर 2 सीनियर मोस्ट जजेस बैठ जाएं, चीफ जस्टिस हैं और सीनियर मोस्ट जज हैं, आपस में बैठ के वो फैसला करें, और जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनेगा उसको शामिल कर दिया जाएगा। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मतलब अगेन फिर आगे ये लिखा है कि अगर चीफ जस्टिस आगे तरमीम में कि अगर चीफ जस्टिस और सीनियर तरीन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में चले जाएं, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का अगला सीनियर जज होगा वो कमेटी में आएगा। यानी कोई चांस नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का वो जज जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में नहीं है वो सीनियर तरीन आएगा। यानी यहाँ पे भी मुनीब अख्तर साहब का कोई चांस नहीं है, मगर ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। नहीं, देखिए, मैं नहीं समझता कि जब ये कानून बना है तो ये रखा गया कि मुनीब अख्तर साहब को कैसे इससे आउट रखा जाए। वो तमाम इवेंचुअलिटीज केटर करें, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि हम चाहते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का एक अहम रोल है, उनके पास अहम केसेस होंगे, केसेस की फिक्सेशन की कमेटी से उनको आउट करना मुनासिब नहीं था, तो इसलिए ये फैसला किया गया। मैं नहीं समझता कि ये मुनीब साहब को जो है वो जहन में रख के या उनकी तस्वीर वहाँ पे लगा के ये फैसला किया गया है कि इनको हर सूरत में बाहर रखना है। ऐसा है नहीं।